हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि इंटेक्स क्वेश्चन है 2.9। ठीक है, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या दिया है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड गिवन आपको आयनिक मोलर कंडक्टिविटी H+ का और एसिटेट फॉर्मेट आयन का आपको गिवन है। ओके, तो अपने को दो चीज़ें निकालना है, एक तो निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या है। तो आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है मिथेनोइक एसिड का। तो मिथेनोइक एसिड क्या होता है, HCOOH, है ना। तो इसका आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया है और वो दिया है 46.1, है ना। बाकी यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, और कंसंट्रेशन भी दे रखा है 0.025 मोल पर लीटर। इसके अलावा आपको आयनिक कंडक्टिविटी दिया है H+ आयन का 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और सिमिलरली आपको फॉर्मेट जो आयन है SCOO-, इसका भी आपको आयनिक कंडक्टिविटी दे रखा है कितना, 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इतनी चीज़ें आपको गिवन है और अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ये हुआ पहला जो निकालना है। और दूसरा आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। दैट मीन्स के की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो आई होप क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा निकालते हैं वो होता है मोलर कंडक्टिविटी और डिवाइड में होता है यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मिक एसिड का। अब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये अपने को निकालना है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप कोलराउस लॉ लगाएंगे, फॉर्मेट आयन जो होता है फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ये क्या आएंगे, आयनिक कंडक्टिविटी H+ आयन और प्लस यहाँ से आयनिक कंडक्टिविटी हो जाएगा SCOO-। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 349.6 और प्लस हो जाएगा 54.6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 404.2। ठीक है, तो ये आपका आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और यहीं पे यहाँ पर फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए, क्योंकि ऊपर का जो मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 46.1 और डिवाइड में 404.2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.114। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.114, ये इसका फर्स्ट का फाइनल आंसर है। ओके, अब हमें निकालना है के की वैल्यू। ठीक है, अब के जो है जिसको बोलते हो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब के निकालने के लिए क्या चाहिए, इसमें जो सेकंड है के वैल्यू निकालना, के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C⁴ और 1 माइनस अल्फा। आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स बोर्ड में आपको मिलते हैं। ओके, तो के वैल्यू होगा, सी की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में वो दिया है 0.025 और अल्फा की वैल्यू हमने निकाला
0.114 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइड में 1 माइनस 0.114। बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से के की जो वैल्यू बन रहा है वो आएगा 3.67 इंटू 10 के पावर आ जाएगा -4 और हो जाएगा ये मोल पर लीटर। ओके, तो यही इसका फाइनल आंसर है। तो सिंपल से यहाँ पर फॉर्मूला आपको लगाना था और पहले आप अल्फ़ा निकालेंगे, देन आपको उसको दूसरे जो फॉर्मूला है उसमें पुटअप कर देंगे तो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 2.10 की। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड बी पास थ्रू द वायर, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो आप ज़रूर लिखा करिए। तो आपको आई की वैल्यू दे रखा है 0.5 एम्पियर। ओके, टाइम आपको दे रखा है कितना, 2 आवर और टाइम को हमेशा आप सेकेंड में निकाल लीजिए। तो 2 इंटू 60 इंटू क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7200, इतना सेकेंड आपका टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से आप Q निकाल लीजिए। Q इक्वल टू क्या होता है आई टी। आई की वैल्यू है 0.5 इंटू टाइम जो है 7200। यहाँ से जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आएगा 3600, ठीक है, 3600 कुलम आ जाएगा Q की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1 फैराड की जो वैल्यू होती है 96487 कुलम, ठीक है, कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन, 1 मोल और 1 मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, क्योंकि 1 फैराड क्या होता है, 1 फैराड मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 फैराड की वैल्यू इतना है, तो इतने में कितना, इतना इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 कुलम में कितना होगा, तो 6.0, है ना, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइड में हो जाएगा 96487 और इसलिए आपको कितना कुलम था 3600 कुलम में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो होगा आपका 2.25 इंटू 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बस ये समझना था कि इतने कुलम में इसका मतलब क्या होता है, 1 फैराड का मतलब आपको इसके लिए आना चाहिए, है ना। ये जो लाइन है इसका मतलब हमने क्यों ऐसा लिया, क्योंकि उसको अगर आपको 1 फैराड का डेफिनेशन पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 फैराड होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल में 1 फैराड हम कैसे निकालते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 और 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आती है 96487 कूलम, इसलिए यहाँ पर हमने इतना लिया। ओके, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंडेक्स का 11 क्वेश्चन है, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है। तो देखिए जनरली आपने 10th में पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में। तो ऐसे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर फॉर्म में। तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि मेटल्स ऑन टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रोलाइटिकली, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिकली।
अब आपको ये जानना कि जो टॉप रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखा होगा इसमें पोटेशियम होगा, है ना, टॉप रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा होगा। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ये सब जो मेटल हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाई इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। और जिसमें से जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है, दैट मीन्स पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, और कैल्शियम, ये जो मेटल होते हैं ये जनरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो मोल्टेन स्टेट में होते हैं। ये होते हैं मोल्टेन स्टेट में। बाकी ये जो मेटल है जनरली ये नेचर में ऑक्साइड्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सभी मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, यही इसका आंसर होगा। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।